अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है आपके प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आपसे जो है स्कूल्स में पूछे जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बार आपसे आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, बट आप लोगों को जो है आंसर्स वहाँ पे नहीं कर पाते हो आप इजली। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल जिनका जो है वो लो होता है, जिनकी जो फ्लुएंसी है वो थोड़ी सी लो होती है और वो वहाँ पे जो है सही से नहीं बोल पाते हैं, उसकी वजह से जो है इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली उन्हीं लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आपको वहाँ पे किस तरीके से बोलना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को लर्न करना है, यही सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा नहीं है, आपको जो है अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि वहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो आपको कौन से क्वेश्चन सडनली पूछ ले। बट मैं आपको कुछ मैं आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन बताऊंगी जो जनरली आप हर एक इंटरव्यू में फेस करोगे। आप जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे आपको वो क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट ये मेरी थोड़ी सी नई वीडियो है, अपडेटेड वीडियो है। मैं आपके साथ कुछ नए क्वेश्चन शेयर करूंगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। और इसमें जो है आपको बेसिकली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो आपको किस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। और मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगी जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना होने की वजह से वहां पे चूक जाते हो और आप वहां पे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, आपको उन क्वेश्चंस को उठाना है, आपको उन क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, याद करना है मतलब ये भी नहीं है कि आप रट लो और सिर्फ वहां पे एकदम सब चीजें बोल दो, बट आपको हाँ ये है कि उसको याद करना है। याद करके ये हो सकता है आपके साथ कि अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी नहीं भी है तब भी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। हाँ, इंग्लिश समझ लेते हैं बट अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको जॉब नहीं मिलती है या उनको टीचिंग जॉब नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नॉलेज तो बहुत ज्यादा होती है बट उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी की वजह से उन्हें जॉब टीचिंग फील्ड में नहीं मिल पाती है। उन्हीं लोगों को मैं ये सारे क्वेश्चन बताना चाहूंगी, तो इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना एंड तक और उनको याद कर लेना और अपने इंटरव्यू में उनको यूज करना, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप लोग भी जो इंटरव्यूज हैं वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। So in this thing that you have to follow two steps. First is that it is an opportunity to introduce yourself and highlight your relevant skills, experience and achievement. And the second step is that you can start by giving a brief overview of your background, education and career path, and then focus on the aspects that are most relevant to the position you are applying for. So यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे उनको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू से लाइक दिस, श्योर आई वुड बी हैप्पी टू टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ। आई एम आप जिस भी टॉपिक में आप इंटरेस्ट हो, जिस भी टाइटल में आपको इंटरेस्ट हो या फिर जिस भी प्रोफेशन में आपको एक्सपीरियंस हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा विद इंसर्ट नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने टाइम के लिए आपने वहाँ पे किया है वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। एंड आपने मतलब अपनी जो इंडस्ट्री है या फिर आपकी जो फील्ड है, तो आपकी जो इंटरेस्ट इंडस्ट्री है या फील्ड है तो वो आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी। इन माई करेंट रोल एट, आप अभी क्या कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। आई इंसर्ट मतलब आपको यहाँ पे ये इंसर्ट करना पड़ेगा दैट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपको अचीवमेंट्स जो भी कुछ मिले हैं तो वो आपको यहाँ पे अपने मेंशन करने पड़ेंगे। आउटसाइड ऑफ वर्क आई एन्जॉय, अब ये सारी पीछे हमारी वर्क की सारी बात हो चुकी है। अब आपको वर्क से अलग हटके सारी चीज़ें जो भी आपका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, वो आपको बताना पड़ेगा, लाइक आपकी हॉबीज़ और आपका इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपको अपनी हॉबी बतानी पड़ेगी, इफ़ यू आर अ गुड कुक और वॉट एवर, तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। एंड आई ऑल्सो एन्जॉय, आपको यहाँ पे अपनी हॉबीज़ बतानी पड़ेंगी, अपनी रीडिंग और जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। आई फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ गिव मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट
fulfillment and help me stay focused when I am at work. Overall, I am someone who is passionate about. और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड या इंडस्ट्री जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. एंड आई एम ऑलवेज़ लुकिंग फॉर वेज टू लर्न एंड ग्रो इन माय कैरियर. ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी. और फिर उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू. इसमें आपको जो है जो भी अब आप अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पे गए हो, जो भी रिलेटेड जॉब के लिए आप गए हो, वो आपको उस मतलब जो भी कंपनी या जॉब है वो आपको उस इंटरेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि आपको इस फील्ड में क्या इंटरेस्ट है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. और ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, जितने भी ब्रैकेट्स के अंदर सारी चीज़ें लिख रखी हैं, वो सब ये है कि जो भी आपके अप्रोप्रिएट चीज़ें हों आपको वही चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है. लाइक आप जो आपका जो इंटरेस्ट होता है, ये सब कुछ हर किसी का अलग अलग होता है, तो इसी वजह से ये सब कुछ आपको अपने आप ही फिल करना पड़ेगा. ठीक है. और फिर बस यही है, आपको एंड में बोल देना है दैट आई थिंक माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वुड बी अ गुड मैच फॉर दिस रोल. ठीक है. यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो बस यही सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर जो हैं यहाँ पे सारे देने पड़ेंगे. और ऑलमोस्ट आपके यही सारे क्वेश्चंस जो है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, तो इसीलिए आपको यही सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको डिलीवर करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ठीक है. तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी. और अब हम बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे उनकी तरफ. हाउ डू यू इंगेज स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू लर्न. आंसर है आपका आई बिलीव इन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मैथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू हेल्प स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई माइट यूज विजुअल एड्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टू हेल्प them better understand a concept. I look like to give students regular feedback and praise to keep them motivated. How do you incorporate technology into your teaching? Answer, I believe that technology can be a powerful tool to enhance learning for young children. I might use interactive whiteboards, educational apps, or online resources to supplement my lessons. However, I always make sure to use technology in a responsible and age-appropriate way. How do you communicate with parents and guardians about their child's progress? I believe in maintaining regular communication with parents and guardians to keep them informed about their children's progress. I'll use a variety of methods such as parent-teacher conferences, progress reports, and newsletter to share information and answer any question they may have. I also work with them to develop strategies to support their children learning at home. What are your salary expectations? इसका आंसर होगा while salary is important, I am more interested in finding the right fit for my skills and experience. That said, I am looking for a salary that is commensurate with my experience and the requirements of the role. Now the next question is, what are your long-term career goals? Answer is, my long-term career goals are 2 specific career goals. जो भी आपका होगा आप उसको mention करेंगे. And I believe that working in this role will help me achieve those goals. I am also interested in opportunities for professionals development and growth within the company. यहाँ पे आपको उनकी कंपनी के ही तारीफ़ करते हुए बताना होगा कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं तब मैं आपकी कंपनी में ही ग्रोथ करना चाहूँगा इसी फील्ड में. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी उनको. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे और आप आने वाले अपने इंटरव्यू में ज़रूर इन क्वेश्चन का यूज़ करने वाले हैं. चलती हूँ मैं. दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.